हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2007 में आई एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म विंड चिल के बारे में, जिसकी स्टोरी अच्छी है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम इस फिल्म में हमें नहीं बताया गया और वह पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से अपने घर तक राइड शेयर करती है, जिसमें एक लड़का भी था जो उस लड़की को ड्राइव करके उसके घर तक छोड़ देगा और नेक्स्ट डे क्रिसमस भी था, इसलिए उस लड़की को अपने घर जल्द से जल्द जाना था। उस लड़के की एक अजीब बात थी कि वो उस लड़की के बारे में सब कुछ जानता था और पूछने पर वो बताता है कि वो उसका क्लासमेट है, लेकिन उस लड़के ने अब तक उस लड़के को अपनी क्लास में नोटिस नहीं किया था। खैर, उस पर भरोसा करके वो दोनों अपनी राइड शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी में वो लड़की खाने पीने की चीज़ें पार्किंग लॉट में भूल जाती है। फिर वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं ताकि वो लड़की वॉशरूम यूज़ कर सके, लेकिन वॉशरूम में जाने के बाद वो लड़की वहाँ लॉक हो जाती है और वो शाफ्ट से उस लड़के को उसके बारे में बात करती सुनती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसको उस लड़की की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन बाहर के लोगों में से कोई भी उस लड़की को नहीं सुन पा रहा था, जबकि वो लड़की वॉशरूम में से काफ़ी तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी। फिर तभी कोशिश करने पर वॉशरूम का दरवाज़ा खुल जाता है और बाहर आकर वो लड़की उस लड़के को गुस्से में कहती है कि क्या उसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं थी। तो वो सोचने लग जाता है और कहता है कि नहीं, उन्होंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। खैर, इस बात को वो लड़की इग्नोर करती है और वो दोनों अपना सफ़र शुरू करते हैं। फिर थोड़ा आगे ड्राइव करने के बाद वो लड़का एकदम हाईवे से अपना रास्ता दूसरे रास्ते में शिफ्ट कर देता है, ये कहते हुए कि ये एक शॉर्टकट है, लेकिन वो रास्ता पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ था। इसलिए वो लड़की काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए वो उस लड़के पर चिल्लाती है और ये कहती है कि उन्हें वापस हाईवे पर जाना चाहिए, लेकिन वो लड़का उसकी नहीं सुनता क्योंकि उसका कहना था कि वो यहाँ पहले भी आया है और वो इस रास्ते से उस लड़की को उसके घर तक 3 घंटे पहले पहुँचा देगा। तभी उस रास्ते में काफ़ी अंदर आने के बाद उनके रेडियो में फ्लक्चुएशन होने लगती है और तभी एक कार उन्हें सामने से आती दिखती है जो कि रैश ड्राइविंग कर रहा था और उस कार के ना रुकने पर वो लड़का अपनी कार कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों कार के साथ आधी बर्फ़ में ढक जाते हैं, जिससे उनकी कार वहीं फंस जाती है। जब तक उन दोनों को होश आता है तब तक रात हो जाती है और जब वो लड़की देखती है कि वो उस लड़के की वजह से वहाँ फंस गई है तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है, लेकिन उस लड़के का ये कहना था कि उनका एक्सीडेंट जानबूझकर उसने नहीं कराया और वो बस चाहता था कि वो इस रास्ते से जल्दी घर पहुँचे। वो लड़की उसे कहती है कि वापस गैस स्टेशन जाकर मदद लाओ, इसलिए वो लड़का गैस स्टेशन के लिए वापस निकल जाता है और इसी बीच वो लड़की कार के पास एक डार्क फिगर को चलते देखती है, जिसे वो पुकारने लगती है, लेकिन वो डार्क फिगर उसका बात का कोई जवाब नहीं देती और इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और ये देखकर उस लड़की को काफ़ी अजीब लगता है। तभी वहाँ वो लड़का आ जाता है, जिससे वो लड़की डर जाती है और वो लड़का उसे कहता है कि गैस स्टेशन पर उसे कोई नहीं मिला, जबकि वो गैस स्टेशन 24/7 खुलता है। इसलिए वो लड़की अब उस पर शक करने लगती है कि वो उसके साथ कुछ गलत काम करना चाहता है, लेकिन उस बंदे की ऐसी इंटेंशंस नहीं थी। फिर काफ़ी ठंड बढ़ने लगती है तो वो दोनों कार में हीटर चलाकर बैठ जाते हैं और उन दोनों को काफ़ी भूख भी लग रही थी, इसलिए वो लड़का कार में कुछ खाने को ढूंढने लगता है तो उसे एक चॉकलेट मिलती है, जिसे वो दोनों आधी आधी शेयर कर लेते हैं। तभी उस लड़की को वहाँ से कुछ और लोग जाते दिखते हैं जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और वो लड़की उन्हें पुकारने लगती है, लेकिन वो उसे भी इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं। इसलिए वो दोनों उनको फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हें वो लोग नहीं मिलते क्योंकि वो सभी वहाँ से गायब हो चुके थे। फिर वो लड़की वहाँ से कार की तरफ वापस चली जाती है क्योंकि वो ठंड को नहीं झेल पा रही थी और तभी उस लड़के को किसी की डेड बॉडी वहाँ दिखती है जो बर्फ़ में फंसी हुई थी। दूसरी तरफ उस लड़की को फिर से वो ब्लैक फिगर दिखती है जो उसे इग्नोर करके गई थी, इसलिए वो लड़की उस फिगर को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ जल जाता है और हम देखते हैं कि वो कोई क्रिएचर है जिसके मुंह से सांप बाहर निकल रहा था और उसे देखकर वो लड़की काफ़ी डर जाती है, लेकिन समय रहते वहाँ वो लड़का आ जाता है जिसे वो फिगर नहीं दिखती, इसलिए वो उस लड़की को कार में वापस ले जाता है।
फिर वो दोनों कार में बैठते ही हैं कि तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है, जिससे वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन असल में वो ऑफिसर एक मरा हुआ इंसान था जो वहाँ हमेशा भटकता रहता था, क्योंकि वो उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था और वो बस उस लड़की को अपने साथ कार में ले जाना चाहता था। इसलिए वो लड़का रॉड से उस ऑफिसर पर अटैक करता है, लेकिन एक सेकंड में वो दोनों अपनी कार में वापस आ जाते हैं और वो लड़का देखता है कि उसका हाथ काफ़ी ठंडी रॉड पकड़ने से स्नोबर्न हो गया है। इसलिए वो लड़की अपने पेट से उस लड़के को हीट देती है, क्योंकि वो लड़का अपने हाथों को फील नहीं कर पा रहा था। तभी उस लड़की को कार में एक न्यूज़पेपर मिलता है, जिसमें ये न्यूज़ कि कुछ समय पहले इस रास्ते पर कुछ प्रीस्ट का एक्सीडेंट एक कॉप से हो गया था, जिसमें वो सभी उस कॉप को बचा ना सके और इसलिए ही उस कॉप की आत्मा वहाँ भटकती रहती है। फिर वो दोनों सो जाते हैं और रात के 2:30 बजे वो लड़की नोटिस करती है कि उनका हीटर बंद हो चुका है, क्योंकि कार का पेट्रोल पूरा लीक कर गया था। अब ठंड और बढ़ने लग जाती है, क्योंकि बाहर काफ़ी बर्फ़ गिरने लगी थी और वो लड़की देखती है कि उस लड़के की हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है ठंड के कारण। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो टेलीफोन पोल पर चढ़कर पुलिस को कॉल लगाएगी, क्योंकि उस लड़के की कार में एक इंस्ट्रूमेंट था और सामने ही एक टेलीफोन पोल। फिर वो लड़की उस पोल पर चढ़ती है और साथ साथ हवा भी तेज़ होती जा रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो फ़ोन को उसमें कनेक्ट कर लेती है और 911 पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताती है। लेकिन उन्हें उस लड़की की बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि कनेक्शन बार बार लॉस्ट होते जा रहा था। फिर वो लड़की वहाँ से नीचे उतर जाती है और वहाँ उसे एक लेडी का भूत दिखता है, जिसे देखकर उसे एक विजन आता है कि उस ऑफिसर ने उस लड़की को बुरी तरह मार दिया था और उस जगह छुपा दिया था, और उसे देखकर वो लड़की वापस कार में चली जाती है। तभी वो देखती है कि वो लड़का ठंड के कारण मर चुका है, इसलिए उस लड़की को काफ़ी दुख होता है। लेकिन तभी खुशनसीबी से वहाँ एक कार आती है, जिसमें एक ऑफिसर ही था, क्योंकि वो कॉल को ट्रेस करके वहाँ आ गया था। फिर वो ऑफिसर उस लड़के को कार में लेटा देता है और रास्ते में वो उस लड़की को उस जगह के बारे में बताता है कि वहाँ अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, और वो उस लड़की को उस ऑफिसर के बारे में बताता है कि वो यहाँ के लोगों को रोक रोक कर उन्हें मार देता था और औरतों का रेप कर देता था। लेकिन एक रात उस कॉप का कुछ प्रीस्ट के साथ एक्सीडेंट हो गया था, जिससे वो प्रीस्ट उसे नहीं बचा पाए। फिर यहाँ जितने भी लोग आते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है और वो जमकर मर जाते हैं, और वो सभी प्रीस्ट भी रातों रात जमकर मर गए। और जो उस लड़की ने ब्लैक कपड़े वाले लोग देखे थे वो वही सब प्रीस्ट थे। तभी उनके आगे भी वो एक कार आ जाती है जो उनका एक्सीडेंट कराने की कोशिश करती है, और उनका एक्सीडेंट हो भी जाता है, लेकिन वो कार पलट जाती है, जिसे देखने वो दोनों जाते हैं तो वो देखते हैं कि प्रीस्ट ने उस ऑफिसर को बचाया नहीं, बस उसे उस कार में चलकर मरने दिया। तभी प्रीस्ट के जाने के बाद वो ऑफिसर उस आदमी पर अटैक करके उसे जमा कर मार देता है, और वो लड़की उस आदमी के ट्रक में चली जाती है, जहां वो ऑफिसर फिर से आ जाता है। लेकिन समय रहते वहां वो लड़का भी आ जाता है जो उसे रॉड से मारता है, और जैसे ही वो रॉड मारता है वो ऑफिसर गायब हो जाता है और वो लेडी वापस उस लड़के की कार में आ जाती है, और देखने से ऐसा लगता है कि वो बस एक सपना देख रही थी। तभी वहाँ वो लड़का जंगल में जाने लगता है, जिसे वो लड़की फॉलो करती है, और उसे फॉलो करते करते वो गैस स्टेशन तक पहुँच जाती है, जहाँ से वो पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। लेकिन वो लड़का असल में मर चुका था और वो लड़की उस लड़के की आत्मा को फॉलो कर रही थी। उस लड़की के पास बस उसकी फ़ोटो रह जाती है, और वो लड़का बुरा इंसान नहीं था, इसलिए उसके मरने पर उस लड़की को दुख होता है, और बस यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।